आज पूरा दिन वो बहुत परेशान रही। ऑफिस में बॉस, जिसकी नजर काम पर कम और कामसूत्र में ज्यादा थी, हर वक्त उसको अपने से चिपकाकर उसके शरीर की गोलाइयां मसलने की ताक में रहता था। बस जब देखो तब लाड़ उसकी घुटनों तक टपकती ही रहती। मन तो करता कि पेपर वेट उसके मुंह में ठूस दे, पर बड़े शहर की बड़ी बातें, सपने देखकर आ तो जाते हैं यहाँ छोटे शहर से, पर उन सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ती है वो तो लोग ही जाने। आज बॉस ने उसको ऑफिस में सबके सामने खूब झाड़ा, क्योंकि उसे आज यकीन हो गया था कि ये लड़की उसके हाथ आनी मुश्किल है। उसके लिए उसे उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। तो उस पर मानसिक दबाव बनाने के लिए उसने आज उसे बिना गलती के ही खूब सुना दिया। ऊपर से आज लौटते वक्त उसकी कार अंधेरे सुनसान रास्ते पर जवाब दे गई, जो लाख कोशिशों के बाद स्टार्ट न हुई। अब वो पिछले आधे घंटे से पैदल चल रही थी। उसकी हाई हील सैंडल उसको चलने में बहुत दिक्कत दे रही थी। उसको लिफ्ट की दरकार थी, पर वो भी उसे सोच समझ कर ही लेनी थी। इतनी सुनसान सड़क में कोई गाड़ी रुक भी ना रही थी। पता नहीं कोई उसे भटकती हुई चुड़ैल थी ना समझ रहा हो। इस ख्याल ने 2 ही मिनट के लिए सही, बस इस परेशानी के समय में उसके चेहरे पर मुस्कान ला दिया। पर अब उसे किसी सहारे की दरकार थी, जो उसे अभी और 8 किलोमीटर दूर अपने घर तक पहुंचा दे। 1-2 कार रुकी भी थी, पर उसके कसे बदन पर कसे कपड़े और सुंदर चेहरे को देखते ही उनकी शक्लें उनकी नीयत की चुगली कर चुकी थी। उनसे दूर रहने का ही उसने बेहतर समझा। उस लड़की को अब एक और उम्मीद जगी जब उसने एक जोड़ी हेडलाइट उस अंधेरे में चमकती हुई देखा। उसने हाथ हिलाकर उस कार को रोकने का इशारा किया। वह गाड़ी उसके सामने से गुजर गई। उस लड़की को कोफ्त हुई, निराशा उसके चेहरे पर छा गई, परंतु वो गाड़ी रुक गई। थोड़ी आगे जाकर ही सही वो रुकी और वापस बैक आने लगी। वो प्रार्थना करने लगी कि कोई ठड़की ना हो, ताकि वो सही सलामत अपने घर पहुंच सके। कार का दरवाजा खुला तो उसने देखा कि एक 25-26 साल का लड़का था, जो देखने में ही फट्टू नजर आ रहा था। चश्मे के पीछे से उसकी मोटी मोटी आंखें अचंभे से उसे देख रही थी। इतनी रात गए उस लड़के को कोई अप्सरा मिल जाए और वो उसे उसके घर पहुंचाने की विनती करे तो कोई भी यही सोचेगा कि काश रास्ता लंबा हो जाए। लड़के ने पूछा, आपको जाना कहाँ है मिस? उसकी आवाज में सवाल कम और संकोच मिश्रित भय अधिक था। उसकी नजर सिर्फ उसकी आंखों में थी, यानी कि वो कोई शरीफ घर का पढ़ा लिखा लड़का था, जिसे पहले ही समाज और इज्जत का पाठ पढ़ाया जा चुका था। वो लड़की जिसके कार की विंडो तक झुकी और बोली, जी वो मेरी कार खराब हो गई थी और रात भी काफी हो गई है। ऊपर से मेरे पैर भी पैदल चल चल के बहुत दुखने लगे हैं। क्या आप मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर देंगे? लड़के ने बिना एक शब्द कहे कार का दरवाजा खोल दिया। लड़की भी चुपचाप उसमें बैठ गई। उन दोनों का सफर शुरू हुआ, जो बहुत ही छोटा सा था। कार अपनी गति पकड़ चुकी थी। अचानक उस लड़की को लगा पीछे से कुछ हिला। उसने पलट कर देखा तो उसे कुछ न दिखा। उसने बैठते वक्त नोटिस नहीं किया, जो अब वह कर रही थी, कि कार की डॉम लाइट नहीं जल रही थी। ये थोड़ी अजीब बात थी, पर इतनी भी नहीं कि सर झटक कर इसे अवॉइड ना किया जा सके। वह लोग देखते ही देखते 1 किलोमीटर आगे आ गए। यहां से हाईवे और भी सुनसान हो गया था। अब तो इक्की दुक्की गाड़ियां भी काफी अंतराल से आए जा रही थी। अचानक उस लड़की को फिर से लगा कुछ हिलता हुआ सा महसूस हुआ। उसने लड़के से पूछा, पीछे कुछ है क्या? मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये महसूस हो रहा है जैसे कि पीछे कुछ है। लड़के ने जवाब दिया, नहीं पीछे कुछ नहीं है। लड़की ने नोटिस किया कि अब उस लड़के की आवाज में वो भय या संकोच नहीं था। उसकी आवाज एकदम सपाट थी और उसने अब कार को हाईवे के किनारे एक संकरी रोड में उतार दिया। लड़की, ये आप कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे यहाँ से नहीं जाना, मेरा घर सीधा लेन में आएगा। लड़का, उस रोड पर आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वो आगे से बंद है। लड़की को समझते देर न लगी कि मामला गड़बड़ है, क्योंकि वो रोज यहाँ से आती जाती है। आज सुबह तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। वो प्रत्यक्ष बोली, आप गाड़ी रोको, मुझे यहीं उतार दो, मैं कोई और इंतजाम देख लूंगी। इतने में पीछे से आवाज आई, आप तो कोई और इंतजाम देख लोगे, पर हमें इतनी रात को
कोई और कहाँ मिलेगा। लड़की ने चौंक कर पीछे देखा तो एक उसकी ही उम्र का लड़का हंसते हुए उठ रहा था, जो सीट के नीचे छुपा हुआ था और लाइट जली ना होने के कारण अंधेरे में दिख नहीं रहा था। उसने देखा कि ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के के भी भाव बदल गए थे। वो पहले मासूमियत से लबालब दिख रहा था, वही अब शैतानियत में शैतान को भी मात देते हुए दिखाई दे रहे थे। उन दोनों की नीयत अब साफ जाहिर हो रही थी। आगे वाले लड़के ने कार रोक दी। लड़की गेट खोलकर भागने लगी, पर तभी दूसरा लड़का जो पहले से ही रेडी था, उसने बाज की तरह झपट कर उसको पकड़ लिया। वह छटपटाने लगी, पर वो उसकी ताकत के आगे बेबस थी। कोई और चारा ना देखकर वो करने लगी जो मुसीबत में पड़ा हर इंसान बेबस होने पर करता है, चीखना। परंतु वे लड़के चीख सुनकर आतंकित होने के बजाय आनंदित हो रहे थे। उनमें से एक लड़के ने एक झाप पर लड़की को मारा तो वह गिर पड़ी। उसकी चीखें शांत हो गई। वो लड़के शायद सैडिस्टिक भी थे। उनमें से एक ने कहा, सूरज तू ध्यान रख कि यहाँ कोई ना आए, तब तक मैं इसके पंख उतरता हूं, फिर मैं ध्यान रखूंगा और तू करना। लड़की कांप रही थी, शायद उसको अपने अंजाम का पता लग गया था। वह बोली, हाँ हाँ देख लो कोई है तो नहीं। उसके टोन में आए इस बदलाव से वह दोनों भी अछूते ना रहे। उन्होंने देखा कि वह लड़की एकदम शांत बैठी है। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो अभी तक आश्चर्य में पड़े हुए थे कि आज तक उनके किसी भी शिकार ने इस तरह से रिएक्ट नहीं किया था। ये क्या नाटक है? तू ये क्या ड्रामा कर रही है? तू क्या सोचती है हमसे बच जाएगी? उनमें से एक लड़का जो थोड़ा घबरा रहा था वह बोला, हाँ, कब से प्यास से अतरियां ऐट रही थी। अब तुम दोनों मिल गए हो ना, तो थोड़ी राहत मिल जाएगी। इसके बाद अगला शिकार करूंगी। और इतना कह के वह जोर जोर से हंसने लगी। उन लड़कों को काटो तो खून नहीं, उनका वास्ता किसी ऐसी चीज से पहले कभी ना पड़ा था। फिर भी एक ने हिम्मत करके थोड़ा सा रिस्क लिया और जाकर उसके चेहरे पर आए बाल को डरते डरते हटाया। अचानक उस लड़की ने अपना चेहरा उठाया तो अंधेरे में उसके होठ पर छलक रहे खून को देखकर उसकी बची खुची हिम्मत भी जवाब दे गई। वो लड़की कोई पिशाचनी लग रही थी जो अभी कुछ देर पहले किसी का ताजा खून पीकर आई हुई थी। लड़की ने जैसे ही अपने होठ पर छलक रहे खून पर जीभ फिराई, वो दोनों लड़के अपने शरीर के बोझ को अपने पैरों पर लेकर दौड़े। वो अपनी आखिरी सांस को भी समेट कर दौड़ रहे थे। पीछे मुड़कर देखने की उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी और ना उन्होंने ऐसी कोई गलती की। कुछ ही सेकंड में वह दोनों बिल्कुल गायब हो गए थे अपनी कार को छोड़कर। लड़की उठी, अपना हुलिया सही किया, चुपचाप जाकर लड़कों की गाड़ी में बैठी, कार के मिरर में अपनी शक्ल देखी और फिर होठों को पोंछते हुए बोली, एक लाल नेल पेंट की सीसी ने इज्जत और जान बचा ली, कौन यकीन करेगा। उसने अपनी सांसें दुरुस्त की और कार स्टार्ट करके वहां से निकल गई, सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां जाकर कंप्लेंट भी और कंप्लेंट लिखवानी जरूरी भी थी, क्योंकि उन लड़कों ने न जाने कितनी लड़कियों के साथ गलत किया होगा। बाकी सब तो पुलिस देख ही लेगी। अगले दिन सारे समाचार पत्रों और न्यूज में यही खबर थी कि कैसे एक लड़की ने अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए नेल पेंट का इस्तेमाल करके अपराधियों को बेवकूफ बनाया और तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करवाकर उनको पकड़वाया। पहले तो वो दोनों लड़के उसको देखते ही बुरी तरह डर गए और चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाने लगे। इस चक्कर में उन्होंने अपने गुनाह भी कबूल कर लिए और गिरफ्तार हो गए। उनकी गिरफ्तारी से कई गायब लड़कियों के केस सुलझ गए थे। वह उन्हीं के शिकार बनकर अपनी जान गंवा चुकी थी। चारों तरफ पुलिस की तत्परता और उस लड़की की हिम्मत की वाहवाही हो रही थी। जब वो लड़की अपने ऑफिस पहुंची तो सारे स्टाफ ने उसके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाई। वो एक तरह से सेलिब्रिटी बन गई। 5 मिनट बाद ही ऑफिस के चपरासी ने आकर बोला, मैडम साहब आपको बुला रहे हैं। वो लड़की भारी कदमों से उसके कैबिन तक जा रही थी। उसे वापस उसकी बेहूदगियों को झेलना पड़ेगा। पता नहीं वो उसे क्यों बुला रहा है। वह लड़की जैसे तैसे मन को भारी करते हुए कैबिन तक पहुंची और बोली, मे आई कम इन सर? बॉस ने पहले उसको भूखी नजरों से ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर चांसी लपेटते हुए बोला, आओ मिस महुआ, अंदर आओ। अब तक तो आप एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, आइए स्थान ग्रहण कीजिए। वो लड़की महुआ चेयर पर बैठी।
वह समझ रही थी कि बॉस की मीठी जुबान के पीछे कोई ना कोई चाल जरूर है।